डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है सभी का। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम जैसे कि चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में यूपी बोर्ड के ड्राइंग जो हमारा अगला नेक्स्ट टर्न का जो पेपर होने वाला उस पेपर के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे। और आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो आप ये श्योरिटी के साथ में 10 प्लस एमसीक्यू, आपके जो 20 एमसीक्यू आते हैं जिसमें से 10 प्लस मतलब 10 से अधिक एमसीक्यू आप 100% सिक्योर सही करके आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होता है हमारे रंगों के वर्गीकरण से। सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? रंगों के वर्गीकरण से। तो रंगों के वर्गीकरण में आपको बता दें सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी है। दूसरा है गर्म और ठंडे और तीसरा है निष्प्रभावी रंग जिन्हें न्यूट्रल बोलते हैं। अब प्राथमिक रंगों के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये प्राथमिक रंग एक्चुअल होते क्या है तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। 3 मुख्य प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये मेन रंग होते हैं। अब एक्चुअली ये कहलाते क्या, अब इनके बारे में समझ लें कि एक्चुअली ये कहलाते क्या है। देखिए, लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ी बात क्या है? जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, इनको ही मूल रंग कहा जाता है। मूल रंग कौन कौन से हैं बच्चों? 3 मूल रंग हैं आपके, जिनको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं या मूल रंग कहते हैं। तो पहला ये रहा कि आपके जो प्राथमिक या मूल रंग कितने हैं, वो आपके 3 हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है मेरे बच्चों, कौन कौन सा? रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, RYB। ठीक है, जिस तरीके से आप याद करना चाहें, लाल, पीला और नीला। इसके बाद चलते हैं द्वितीयक रंग के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई द्वितीयक रंग क्या है? अब द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं अथवा 2 प्राथमिक रंगों के बराबर मात्रा को मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। अब द्वितीयक रंग कौन कौन से स्पेशली? ये है नारंगी, हरा और बैगनी। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? ये है नारंगी, हरा और बैगनी। ये कितने हैं? ये आपको रट लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तृतीयक रंग के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई तृतीयक रंग एक्चुअल में क्या है? तो तृतीयक रंग जो होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंगों को जब बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है ना, उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि जैसे प्राथमिक रंग एक नीला हो गया अपना, ठीक है, और हरा हो गया द्वितीयक रंग, को मिलाकर नीला हरा तृतीयक रंग बनाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो दे रहा है, सबसे पहला कह रहा है पीला और नारंगी जब बन जाएगा तो पीला नारंगी कलर तैयार हो जाएगा। और जब लाल और नारंगी मिला देंगे तो लाल नारंगी बन जाएगा। लाल बैगनी बनाएंगे तो लाल बैगनी बन जाएगी। नीला बैगनी बनाएंगे तो नीला बैगनी बन जाएगा। नीला हरा मिलाएंगे तो नीला हरा बन जाएगा। पीला हरा मिलाएंगे तो पीला हरा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक, ये नोट पॉइंट है। 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमारे 12 रंगों का समूह मिलता है। जो देखते नहीं आप ज्योमेट्री वगैरह में, आप जब कलर खरीदते हो तो उसमें 12 रंगों का एक समूह होता है। तो ये जो होता है ना, 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं, देखो गर्म रंग। ठीक है, गर्म रंग कुछ आपको पता भी होंगे। गर्म रंग एक्चुअल क्या है? ठीक है, गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि है। कौन कौन से गर्म रंग? कौन कौन से? ये हमारे लाल, नारंगी और पीला आदि, ये 3 है। ठीक है, अब इनके बारे में देखेंगे। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता, आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ठंडे रंग एक्चुअल में क्या है। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। आपके आने वाला जो पेपर है ड्राइंग का यूपी बोर्ड में, तो वो आपके लिए कम से कम 10 प्लस नंबरों के लिए तैयार हो जाएगा। ठंडे रंग क्या? ये रंग नीले, हरे, बैगनी। कौन कौन से हैं?
ये रंग हैं नीले, हरे, बैगनी आदि। ठीक है, इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है, शांतिदायक होते हैं जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कशीदे में प्रयोग किया जाता है। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना कराते हैं। ठीक है, इसके बाद निष्प्रभावी रंग कौन कौन से भाई? न्यूट्रल रंग एक्चुअल कौन कौन से? तो न्यूट्रल रंगों के बारे में बता दूं, सफेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले रंग आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग है। ठीक है, सफेद हो गया, ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पर, सफेद हो गया, काला हो गया, ठीक है, स्लेटी हो गया, भूरा हो गया, तांबई हो गया, हल्के पीले रंग के जितने रंग है सभी के सभी क्या निष्प्रभावी या उदासीन रंग है। ठीक है, किसी भी कसीदाकारी, इसके आगे देखते क्या कह रहा है, किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, और है क्योंकि ये गहरे रंग के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज क्या है इन चीजों में पढ़ने वाली, कि आप मेन चीजों को लर्न करते जाइए। अब धातु रंग कौन से? धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव आकर्षित किया। कसीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों को काफी महत्व और प्राचीन काल से इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जाता और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता। साधारणतः सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं और जब इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता तब इन्हें कसब कहा जाता। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता। ठीक है, धातु रंग आप स्पेशली बोल सकते हो, सुनहरा रंग हो गया, तांबई रंग हो गया। ठीक है, अब विरोधी रंग कौन कौन से? भाई विरोधी के बारे में भी डिस्कस कर ले। विरोधी रंग जो है प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी रंग। अब यहाँ पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे ओस्टवाल्ड से बनता है। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने वाले रंग जो होते हैं विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे नीले का विरोधी रंग पीला, नारंगी का आसमानी, बैगनी का विरोधी रंग धानी। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। और सुनिए, सबसे पहली चीज क्या है ना, कोई बच्चा अगर इन्हें एक भी बार पढ़ लेगा ना तो यार कहीं काफी हद तक एग्जाम में कर लेगा इससे क्वेश्चन। रंग चक्र, ठीक है, यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के रंग चक्रों को रंग चक्र कहते हैं। रंग चक्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वैज्ञानिक होता है और दूसरा जो होता है, कितने होते हैं, एक तो वैज्ञानिक रंग चक्र होता है और दूसरा ओस्टवाल्ड। मेनली अपन को ओस्टवाल्ड पढ़ना है, थोड़ा सा वैज्ञानिक है तो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट टर्न की ओर। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक रंगों के बारे में देखें, यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो आधुनिक युग के हैं। इसको वैज्ञानिक द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है। यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। 6 रंगों के जो नाम है लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और बैगनी होता है। इन 6 रंगों का प्रयोग करके जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। वैज्ञानिक रंग चक्र में लाल का विरोधी हरा होता है, नारंगी का विरोधी रंग नीला होता है, बैगनी का विरोधी रंग पीला होता है। ठीक है, इसके आमने सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके आमने सामने समझ सकते हैं, ये विरोधी और ये विरोधी एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे इस तरीके का ये विरोधी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ओस्टवाल्ड में चलते हैं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र की तरफ चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए जो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए। ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। यह 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों के नाम जो है लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा यानी कि आसमानी, धानी और बैगनी। इन 8 रंगों का प्रयोग करके जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो 8 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे ओस्टवाल्ड चक्र कहते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में जो विरोधी है लाल का हरा है, स्पष्ट समझ में आएगा, नारंगी का आसमानी है, नीला का पीला है और बैगनी का धानी है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ लिखा भी है। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में लाल का विरोधी हरा, नारंगी का विरोधी आसमानी और पीला का विरोधी नीला और बैगनी का धानी। ये पेपर में आते हैं एमसीक्यू में। तटस्थ रंग या उदासीन रंग। ठीक है, तटस्थ रंग,
तटस्थ रंग या उदासीन रंग, इनके बारे में समझते हैं। ये रंग जिनका उपयोग किसी रंगों को हल्का और गाढ़ा करने के लिए, किसको हल्का और गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किया जाता है, वे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग जो है, उदासीन रंग कौन सा है, काला रंग और सफेद रंग। काला डार्क कर देगा और सफेद क्या कर देगा, हल्का कर देगा। सरल भाषा में काले और सफेद रंगों को तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं, ठीक है। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का किया जाता है। जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है, और ठीक है इसके विपरीत जिस रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है वह हल्का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप किस तरीके से, जैसे कि हरा और सफेद हल्का हरा हो जाता है, हरा और काला गहरा काला हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे, तो फटाफट से इसको स्टडी कर लेना सभी बच्चे। कम से कम आपके 10+ क्वेश्चन श्योरिटी के साथ में मान के चलिए आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और दूसरा आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना, जो आपने साइंस में विबग्योर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, विबग्योर से यानी कि इंद्रधनुष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता। और कुछ पेंसिल जो होती है ना, किसी किसी पेंसिलों में 1H लिखा जाता है, ठीक है, 2H लिखा जाता है। मैं सेकंड वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको कहीं से जुगाड़ लग सकती है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।